अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नई और मज़ेदार और बेहतरीन वीडियो लेकर। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके बेशुमार मसाइल को हल कर देगी। नेक्स्ट टाइम आपने मैक्सी बनानी हो, आपने फ़्रॉक बनानी हो, आपने कुछ भी बनाना हो, इंशाल्लाह इसी मेथड इसी फार्मूले को आपने माइंड में रखना है और आपने इंशाल्लाह काम करना है। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करेगा। और पहली बात है, गुजारिश यही है कि वीडियो अगर ऐसी होती है, ज़ाहिर सी बात है लंबी होगी। मैं शुरू में कह रहा हूँ वीडियो अगर आपने वाकई सीखना है और समझना है तो वीडियो को स्किप मत करें। स्किप करेंगे आपकी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप नीचे कमेंट्स करेंगे जो कि मैंने बात बताई होगी उसी का कमेंट्स करके पूछेंगे। और जाहिर सी बात है हमारा भी टाइम ख़राब होता है। हम अपने काम में से टाइम निकाल कर आपके लिए ये टाइम निकाल कर स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपकी फरमाइशात आपकी ख्वाहिशात को इंशाल्लाह पूरा कर रहे हैं, मद्देनज़र रख रहे हैं। जो चीज़ मुझे कमेंट्स आ रही है, जिस चीज़ का मुझे मेरी बहनें कह रही हैं, मैं वही चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा कटिंग की, ये इससे ऐड की उससे ऐड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं करूँगा। मैंने आपसे यही वादा किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। आज जो हमने ये फ्रॉक ये मैक्सी बनानी है, अच्छा स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है इसकी माँ साहब, स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? ठीक है जी, ले रहे। कपड़ा कितना होना चाहिए, कितना फ्लेयर बनेगा, क्या हिसाब होगा, लें जी सुन लें। आपने बनानी है जी, मैंने इसकी लेंथ बनानी है 63। अब आपने अपने साइज़ को सामने रखना है और उस हिसाब से आपने मेजरमेंट निकाल लेनी है कि अब कैसा क्या करना है। 63 लेंथ रखनी है जी हमने, सही है। कपड़ा अब कितना होना चाहिए उसके लिए? अच्छा कपड़े की बात है, आप दो लेंथों में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कपड़ा लिया कितना हुआ, आपका टेस्ट क्या है। मैं दो लेंथों की तीन लेंथों की आपको बता देता हूँ कैसे। अच्छा उसके आपने मैयर कटिंग करने से पहले ऐसी बात है, मैयर करना पड़ता है कि क्या ये हमारा कपड़ा कम है, ज़्यादा है, क्या है क्या नहीं। अच्छा इसके अंदर हमने डालने हैं 5 पैनल। इसका फ्लेयर अनलिमिटेड है, जितना बन जाए कस्टमर उतना मेरा कह रहा है कि मैं हैप्पी होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेयर बनाना है आपको, हमने कपड़ा खुला ला के दिया है। अच्छा उन्होंने खुला ला दिया, लेकिन हमने फिर भी अपने फार्मूले के या अपने हिसाब से ही उसको यूज़ करना है। जितना यूज़ होगा, जितना नहीं होना उसने नहीं होना, ज़बरदस्ती हम उसको नहीं घुसेड़ सकते। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आप बॉडी लेंथ में अक्सर आपको बताता हूँ, फिटिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, जहाँ से आपकी वेस्ट शुरू होती है। इसको हमने बॉडी डालनी है। ये तकरीबन स्मॉल साइज़ है, 18.5 इसकी चेस्ट है, 18.5 सॉरी 20 इंच इसकी चेस्ट है और 17 इंच इसकी कमर है। 14 इंच इसकी बॉडी डालेंगे। इसको एग्जैक्ट है कि वो ज़्यादा लंबी बॉडी भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें 14 इंच बॉडी डालनी है, हमने 15 इंच कपड़े को मेजर कर लेना है, या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ लें, चलें जी 15.5। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब हमने दूसरी चीज़ नापनी है, इसके स्लीव्स 23 स्लीव्स हैं। अब इसका कपड़ा बड़े अर्ज का है, लेकिन इसके आप ये जो बूटियाँ देख रहे हैं, हमने इसको भी नज़र रखना है। हम आड़े बाजू नहीं बना सकते, सीधी ही चलेगी जैसे ये चल रही है। 23 बाजू है तो हमें ये 23 25 ये हमारा फ्रंट का योक और फ्रंट का यानी कि बाजू हमारे हो गया। अब आपके सामने मैं इसको कटिंग कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपको तसल्ली हो जाए। ये देखें, ये दो चीज़ें मैंने उतार ली सबसे पहले, ठीक है। मेरा मैयर किया हुआ है, लेकिन आपने पहले मैयर करना है, फिर इसको हटाना है। अच्छा उसके बाद हमारी लेंथ है जी 63, ठीक है। हमने योक कितना लिया है, योक लिया हमने 14 इंच का, ठीक है। अपने योक को माइनस कर लें। अब 63 लेंथ है, उस हिसाब से ये देखें आपने ये 14 इंच इसको ये छोड़ देना है, ठीक है। ये आपने दबाव के हिसाब से ऐसे रखना है इंची टेप, इसको ऐसे मैयर कर लेना है। 63 कहाँ पर आ रहा है जी, ये देखें ये 60 हो गया। इसके बाद 3 इंच हम और ले लेते हैं, ये 3 इंच हो गया, ये हमारी तैयारी हो गई। अब उसके बाद हमने इसके दबाव का तकरीबन 2-3 इंच कपड़ा छोड़ लेना है, ओके। ये हमारा कपड़ा हो गया। अब इसको मैयर कर लेना है कि ये कितना हमारे पास कपड़ा बना है। ये बना है जी 52। अब हमें चाहिए 5 जो कलियाँ 5-5-10 पैनल्स में हम बना रहे हैं, इसके लिए चाहिए हमें 5 लेंथ है, क्योंकि हम घेरा खुला बना रहे हैं, वो आपके सामने बनेगा, आपको मज़ा आएगा। 52 की एक लेंथ हो गई जी। अच्छा जी उसके बाद 52 की 2 लेंथें होंगी जी, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये अब मेरे पास निकला है पीछे 45, यानी कि कुल मिला के 5 और 2 7 इंच कम है। 7 इंच ये इसकी अब लेंथ कम है, क्योंकि हमने उधर कपड़े का दबाव एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। हमें जितना चाहिए हम उससे तकरीबन 3-6 इंच ऊपर लेके आ रहे हैं। अब इसको हम पूरा जितना हमारा है, ये कपड़ा बिल्कुल पूरा है, इसमें किसी किस्म की हमारे पास ऐसा कह लें कि कमी या ज़्यादती नहीं है, ये हमारा इंशाल्लाह पूरा आएगा। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करता हूँ। आपने योक बाजू की कटिंग देखनी है और उसके बाद कलियों का हिसाब कैसे निकलना है,
कैसे कटिंग होना है वो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अगर ऐसी वीडियो स्किप होती है, पूरी देखी नहीं जाती, यकीन माने बड़ा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप वीडियो को पूरा देखें ना। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं, ये देखें मैंने ये योक का कपड़ा उतारा हुआ है, इसको मज़ीद ये मैं सीधा करके ये लें जी, हो गया। अब हम इसकी करते हैं स्टार्ट कटिंग। ये हमने इसका योक अलहदा करके इसको हमने ये बिठा लिया। अच्छा, ये वेलवेट भी है, वेलवेट भी डिज़ाइनर है, अच्छा खासा कॉस्टली सूट है। आप कैसे खुश नसीब हैं कि आपको इतने इतने महंगे कपड़ों पर आपको बेहतरीन और अच्छी वाली कटिंग बता रहे हैं। काम तो हमने करना ही है, चलें इससे आपका भी फ़ायदा हो। सबसे पहले ये निशान लगाना है हमने लेंथ का, ये नीचे दबाव छोड़ दिया। ओके, अब उसके बाद योक इसका कितना तैयार करना था हमने, 14 इंच। शाबाश, आप माशाल्लाह अच्छा हाफजा रखते हैं। ये देखें 14.5 का इसको रख दिया, ये वाला। अब इसका हमने आर्म होल बनाना है, शर्ट का 8.5 और बाजू का 7.5। ठीक है, इसको तकरीबन हमें 8 पे निशान लगाना पड़ेगा। सही है, 8 पे निशान लगा दिया हमने, ये देखें और ये देखें। ठीक है, ये वाला हमारे 2 निशान हो गए। अब इसका जो तीरा है वो है 14 इंच, 7 इंच पे निशान लगा, ये तीरे का 7 इंच पे निशान लगा, और चेस्ट इसकी 20 है, ये 10 पे निशान लगा, कमर इसकी 17 है, ये 8.5 पे निशान लग गया। सही है, ये हमने आर्म होल बनाना है पहले अच्छे तरीके से सेट करके। ये इसका आर्म होल, गुलाई बड़ी बेहतरीन अच्छे से बनानी है। ये जिनको शिकायत रहती है निशान नज़र नहीं आते, आज इंशाल्लाह बड़े खुले निशान नज़र आएंगे, क्योंकि ब्लैक कपड़ा और येलो निशान है इसके ऊपर, हर चीज़ समझ आएगी आज तो। ठीक है, ये अब शोल्डर हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको आपने तसल्ली करके फिर कटिंग करना है। ये देखें, ये इतना ज़्यादा तकरीबन हमारी मेजरमेंट से आ रहा था। ये लें, ये 9.25 अब पूरा आया। ठीक है, और इसके साथ चेस्ट की हमने शेप बनानी है। ये देखें, ये हमारी यहाँ तक हो गई, इसकी कटिंग देख लें। ये और यहाँ से ये दबाव छोड़ा, इसको कैंची की नोक की मदद से ये गुलाई बड़ी अच्छी बनानी है आपने। ठीक है, ये हमने फ्रंट क्लियर किया इसका। उसके बाद ये ठीक हो गया, और इसके साथ दबाव छोड़ के हमने ये अपना योक कटिंग कर दिया। बस इतना योक कटिंग हो गया। अब इसका बाजू पहले कटिंग कर लेते हैं, ताकि फ़्रॉक का मामले में हमें किसी किस्म की डिस्टर्बिंग ना हो। ये हमने बाजू बिछा लिया, इसको ये लेंथ का निशान एक लग गया। इसके बाजू की लेंथ है 23.5। ये देखें हमारे पास पूरा पूरा ये हमने निशान लगाना है। इसको 4 इंच ही डाउन कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाली हमने ये एहतियातन निशान लगाते हैं। ये वाला निशान, ये वाला एक एहतियातन ये वाला निशान लगाया गया। अब इसकी जो बाजू की कलाई है वो तकरीबन हम 4.5 रख रहे हैं। ठीक है, फिटिंग में आएगा बाजू, बटन भी नहीं लगेगा, लेकिन स्लिम बाजू फिटिंग में। ये देखें ज़रा, इसको आपने ये वाला निशान ऐसे इस तरतीब के साथ लगा लेना है। ठीक है, ये हमारे बाजू के मार्के मुकम्मल हुए। ये देखें ज़रा, आपने एक और इस चीज़ में करना है कि इसमें हमने सारा कपड़ा यूटिलाइज़ करना है, कपड़ा ज़ाया भी नहीं होना, और आपका फ्लेयर भी बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत निकलना है। और उसके बाद आपने इसको बैलेंस करना है, फ़र्श बैलेंस करना है, ताकि घेरा भी छोटा बड़ा ना हो। ये तभी समझ में आएगा अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देख रहे। अगर तो स्किप करके देख रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और हमारा भी कर रहे हैं। ये हमारे बाजू और योक की कटिंग हो गई। अब बढ़ते हैं हम पैनल्स की तरफ, और उनको तसल्ली से अच्छे से समझते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी सिखाते हैं। आप अगर आपकी समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह किसी और की भी रहनुमाई कीजिएगा, ताकि ये हमारा सिलसिला यूं ही चलता रहे। कर दे। ये हमने अपने जो भी 3 पीसेस थे वो मैंने अलहदा-अलहदा हमने कर लिए।
अब सबसे पहले हमने सेंटर का पैनल निकालना है। ये जो एक पीस लेना है आपने ऐसे ही, इसको बराबर इक्वल एक जैसा तय लगा लेना है। अच्छा, अब इसको कटिंग करने से पहले आपने देखना है कि आपके पैनल बराबर आने चाहिए। 5 कर रहे हैं, 17 इंच वेस्ट है, जहाँ पर वेस्ट होती है वहाँ से पैनल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा बुरा लगता है। अब 17 है तो ये देखें हम 5 पैनल डाल रहे हैं, 2 इंच डालेंगे 5 10 उसका 10 बनेगा, 3 इंच डालेंगे तो इसका बनेगा 15 इंच। तकरीबन हमें ये 3.25 इंच का पैनल ऊपर से रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये हमारे इक्वल जाके बैलेंस में आएंगे। यानी कि जिनको 3.25 इंच समझ नहीं आती तो उनके लिए 3 इंच 2 पॉइंट ऐसे समझा दूं तो शायद हर किसी को समझ में आएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके साथ सबटाइटल का कुछ इंतज़ाम अच्छा करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस काम से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये देखें, अब इसको हमने पहले ये वाला हमने लगा लेनी है तय, ठीक है। ये देखें, बड़े एहतियात से बिठाना है इसको। ये डबल एक जो हमने लिया था उसको बिठाया। अब ये हम सेंटर का पैनल कटिंग करने लगे हैं, ठीक है। आपने पैनल 7 गिनती भी करनी है क्योंकि मेरा हाफजा कमज़ोर है, मैं भूल ना जाऊं। आपने मुझे याद दिलवाते रहना है कि भाई ये इतने कटिंग हो गए हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा अब ऊपर से तो हमने 3.25 इंच का गैप निकाल लिया, नीचे से कैसे गैप निकालें? आप इसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला। चले मैं आपको दूसरे कपड़े से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें होना ये है कि ये वाले हमारे कितने पैनल निकलने हैं, एक पल्ले में से 4 पैनल इसमें से निकलने हैं, यानी कि 2 और 2 4। शाबाश, माशाल्लाह, अच्छा ताउन कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, ये 2 यहाँ इसको ऐसे डबल रखना है, ठीक है। अब देख लेना है कि हमारा फ्लेयर कितना बनता है। कितना रख रहे थे हम ऊपर से? इक्वल 3.25 इंच। अच्छा, यहाँ से नाप लेना है 4.25 इंच, आधा इंच दबाव जाएगा इसका 4.25। ये हमने एक निशान लगा लिया। उसके बाद ये देखना है कि हमारा पैनल नीचे से, ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन 21 इंच एक पैनल तैयार आएगा। समझ आ गई बात की? 21 इंच एक पैनल तैयार आएगा। अब कह लेंगे 20 का 100 कितना फ्लेयर बन गया है, ये तो छां कर देगा माशाल्लाह, ठीक है। 21 याद रखना है, 3.25 याद रखना है, सही है। मुझे याद करवाते रहना आपने जी। 3.25, ये देखें, ये आ गया हमारा 3.25। इसके साथ आधा इंच हम दबाव छोड़ लेते हैं, 4.25 कर लेते हैं, ठीक है। 2 का 4 और ऊपर पॉइंट 4.25। नीचे कितना था? शाबाश, नहीं याद आ रहा। 21 इंच तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको हम 22 इंच कटिंग कर रहे हैं, ओके। ये 22 इंच हो गया। यहाँ से हमने पकड़ना है, ये वाला इंची टेप बिल्कुल सीधा रख देना है। इंची टेप सीधा रख के हमने दबाव के निशान इसी के अंदर लगा के जा रहे हैं। अक्सर औकात होता यह है कि हम निशान लगा के उसके बाद दबाव छोड़कर कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि जितना हमें दबाव चाहिए हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सेंटर पैनल होगी। बिस्मिल्लाह करें जी, चलें जी, शाबाश। एक ये ले जी, गौर से, गौर से, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको हमने, ये वाला कपड़ा हमारा बच गया। अब ये वाले 4 कह लें कि ये पैनल बच चुके हैं। आप इसको कहीं भी, जैसे बात अभी कपड़े की ज़रूरत पड़नी है, आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ये हमारे कागज़ों में एक्स्ट्रा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम जो हमारा एक्स्ट्रा पीसीज है उसमें रख लेते हैं। और ये जो पैनल कटिंग किया है, क्योंकि ये वेलवेट है, आप ये भी देखिएगा, गौर कर लें ज़रा। ये कोई लॉन या ऐसा कह लें खद्दर या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि जिसको हम ऐसे ही हलवा समझ के कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास वेलवेट पे है ये सारा पैनल्स, ठीक है। इसको हम पिन अप कर ले हैं, क्योंकि जब हमने इसका कटिंग करके इन सब की हमने फ्लेयर बनाना है, फिर हमें इनकी पिनों की पता चलेगा कि ठीक है जी, हमने अच्छा किया था पिनें लगा कर। ये ले, ठीक है, पिनें हो गई, इनको हम उठा लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर है इसका
ये इसको हम इधर रखें। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने ये दोनों पल्ले साथ जोड़ लेने हैं। इनकी कन्नी काट लें, नहीं तो आपको तंग करेगी। ये हम इसकी कन्नी काट के फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब हमने इसको, ये दोनों जो हमने दो पल्ले उतार के रखे हुए हैं, इनको ऐसे ही ज्वाइंट करना है बराबर। बड़ी शॉर्ट टर्म्स में और बेहतरीन आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यकीन माने इस वीडियो का काम बनता है। आप इसको ऐसे हवा में उड़ाएं ना कि हर किसी के पास ये वीडियो मौजूद हो, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो। क्योंकि ऐसी वीडियो रोज़ रोज़ नहीं बनती, ना मैं बना सकता हूँ। ये वीडियो लंबी होती है, इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, इस पर मेहनत ज़्यादा लगती है। और इसको महफूज रखें, अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर करें। हो सकता है किसी मेरी बहन का घर में बैठे फ़ायदा हो जाए, और दुआओं में वो हमें ज़रूर याद रखेगी, मुझे पूरी यकीन है। अच्छा, ये हमने बिठा दिया। अब इसी को, ये जैसे हम 4 पल्ले एक साथ ये बिठा रहे हैं, हमने आगे जो 8 पैनल हैं एक साथ कटिंग करने, एक कटिंग में 8 पैनल कटिंग करने हैं। ये नहीं है कि 2-2 पैनल कटिंग करके हम सारा दिन इसके ऊपर ज़ाया करते रहें, नहीं। बस समझना है, समझ के एहतियात से कपड़े को बिठाना है। बिठा के इंशाल्लाह इसकी कटिंग में आपको दिखाता हूँ। ये हमने कपड़ा इसका बिठा लिया। अब हल्का सा इसमें देखना थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कमीज़ आती है उसमें हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि फ्लेयर नीचे खुला है। हमने बस नीचे से और ऊपर से हमने वो यस रखना, बस इस चीज़ का एहतियात रखना है। ये हमने 4 पल्ले इसके पूरे बिछा लिए। अच्छा, अब मैंने आपको पीछे ऊपर की मेजरमेंट बताई है, ऊपर का पैनल कितना है। चलें, कुछ को तो याद है माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हमने कटिंग कर रहे हैं कितना, 4.25 इंच। ठीक है, 3.25 तैयार कर रहे हैं। ये 4.25 इंच कटिंग होगा तो ये 3.25 तैयार होना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा 3.25 हो गया। और उसके बाद हमने कितना तैयार किया था, 21 इंच नीचे से तैयार किया है। ये देखें, 21 का ये 22। ओके आ रहा है, ये लें। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कितना बच रहा है, पीछे 5 इंच बच रहा है। हमें कितना चाहिए, 3.25 इंच। ये साइड पे इसका दबाव भी बच चुका है। बात समझ आ रही है। अब इसका हम निशान लगाते हैं बिल्कुल सीधा, इसी तरह। ये देखें, ऊपर देखें ज़रा, ये वाला निशान हम इसका एग्जैक्ट लगा देते हैं सीधा। 4 पैनल ये हैं, 4 ये हैं, 8 2 वो हैं, 10 पूरे हो गए। बस ये कपड़ा ऐसा था कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कह लें कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी है या करनी पड़ी है, या एक्स्ट्रा टाइम लगा। बाकी इतना टाइम लगता नहीं है अगर आपने समझा हुआ हो। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दिया यहाँ से पूरा। ये लें जी, ये हमारे पैनल कटिंग हो गया सारे, समझ आई। अब इनको सेंटर से कटिंग कर देना आपने, ये जो साइड पे रखे हुए हैं। एहतियात से कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी पर अच्छी तसल्ली करके कीजिएगा। बाद में ना कहिएगा कि भाई इकबाल ने बताया था बस काट दें, तो बस काट दें। आप भाई इकबाल चट्टियाँ नहीं भरता रहेगा फिर आपकी यहाँ। ये लें जी, ये हमारे हो गया ये पैनल। अच्छा, अब इनका दामन बैलेंस करना है। नीचे से हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ प्रॉपर यस करके आए हैं। अच्छा, अब हमने इसका बनाना है, बैलेंस करना है दामन, और यहीं पर करना है। बनाने के बाद हमने खड़ा कर करके, छोटी कर करके, लेंथ छोटी नहीं करनी। इसी जगह पर सारा इंसाफ होना है। दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर होना है, बाद में नहीं होना। याद रखें, जो काम करें ऐसा करें कि देखने वाला भी खुश हो और करने वाला भी खुश हो। पहनने वाला तो जाहिर सी बात है खुश होगा। अच्छा, अब हमने इनको जोड़ना कैसे है, मैं मशीन पे जोड़ के, अगर आपको ना समझ आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई हुई तो वो मैं जोड़ के दिखाऊंगा। उसमें फिर कटिंग नहीं बताऊंगा, उसमें सिर्फ ये जो इसको जोड़ने का तरीका मैं सारा इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, जोड़ना ऐसे है, ये वाला हम ऐसे पैनल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब जोड़ने का तरीका देख लेना आपने, बिल्कुल गौर से देखना है, कोई चीज़ इधर की उधर ना लगे। अच्छा जी, ये देखें, ये वाला हमने पैनल कटिंग किया था जो सेंटर का, ये वाला, इसको हमने ऐसे ही बिठा लेना है। इसके साथ काउंटर है आपके पास या किसी चीज़ पे। उसके बाद ये वाली जो सीधी साइड है, ये वाली सीधी साइड आपने इस पैनल के साथ ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, इसको हम पिनों की मदद से पक्का करते हैं। ओके।
यानी कि ये उरेब साइड और इसके साथ सीधी साइड लगनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, उरेब साइड उसके साथ सीधी साइड लगनी है। सही है। ये लें जी, ये पिनों की मदद से हमारे ये 3 हो गए। अब आगे आते हैं बाहर के दूसरे पैनल की तरफ। इसको हमने ऐसे कटिंग किया हुआ है, आपने इसको ऐसे ही एहतियात से उठाना है और इस तरह लेके चले जाना है, इस तरफ। ठीक है। अब ये भी उरेब है, ये भी उरेब है। आपकी 50 कलियां भी होंगी, उरेब के साथ सीधी जुड़ेगी, उरेब के साथ सीधी जुड़ेगी। जो आखिरी जहां पर बंद होना है उसने, वो उरेब के साथ उरेब जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग मतलब है कि उसी हिसाब से बाहर की साइड उरेब छोड़ देते हैं। चले, उनकी अपनी सेटिंग होगी, उनको वैसे अच्छा लगता है। हमने तो काम आसान करना है, हमने काम ऐसा करना है आसान भी हो और करने में भी और पहनने में भी अच्छा लगे, वो काम हमने इंशाल्लाह करना है। इसको भी हम पिनों की मदद से ये इसको ज्वाइन करते हैं। पहले से ऊपर से आधा इंची चढ़ा लेना है, जितना आपको चाहिए, जितना हमने सिलाई में लेना है वही वाला दबाव, ज़्यादा नहीं। और फिर जब इनको लगाना है तो आपने ऐसा एहतियात करना है, जैसे हम सिलाई लगाते हैं खींच के नहीं, इसको पूरा बराबर अच्छे वाला हाथ रख के इसको, यानी कि ना ये कम हो ना ज़्यादा, जितना कपड़ा है उतनी ही सिलाई मशीन से निकले। फिर ये बड़ा मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। अगर आप, क्योंकि उरेब है, उरेब को कंट्रोल करना थोड़ा सा क्रिटिकल और मुश्किल सा काम है, और ख़ास करके जब कपड़ा ऐसा हो फिर तो ज़्यादा ही मुश्किल है। और माशाल्लाह मेरी बहनें काफ़ी समझदार और अच्छा काम करने वाली घर में मौजूद हैं, वो ये चीज़ें ऐसा कह लें कि बड़ी जल्दी में बना लेती हैं। माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है साइंस ने और यूट्यूब ने, माशाल्लाह उसके तवस्सुल से हमारा भी राब्ता हुआ, हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे पिन अप हो गई। अब हमने फ्लेयर इसका जिस तरतीब से सेट करना है ना मेरी बहन या मेरे भाई, बस आपने वो चीज़ देख लेनी है, इसको समझ लेना है, फिर अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बड़ी मेहनत और लगन से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हमने लेंथ कितनी तैयार करनी थी? 63। शाबाश। ये देखें, यहाँ से आधा इंच हमने दबाव छोड़ दिया, ये आ गया हमारा निशान 60 का। ठीक है। अब 3 इंच इसके बाद हमारा ये आ गया। ओके, ये हमारा तैयारी का आगे आधे इंच का हमारे पास मार्जिन है। अब दामन बनाने का फार्मूला आप अच्छे से देख लें और समझ लें। हमारा ये कपड़ा पड़ा है 49.5। ठीक है। यहाँ से 49.5 इस पैनल पे रखना है, जो हमारा ये पैनल जा रहा है इसको उठाना है, यहाँ पर रख देना है। कितना? 49.5। ये हमारा 49.5 हो गया, निशान लग गया। ठीक है। उसके बाद यही इसके पैनल के सेंटर में रख लेना है और यहाँ से भी सेंटर में रख लेना है। ये आपने निशान लगा दिया 49.5। अब आ जाएं बाहर के पैनल की तरफ, क्योंकि ये उरेब है, इसको आप जितना भी एहतियात से निशान लगाएंगे इसने ज़्यादा होना ही होना है। ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा पहले ही कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काम करने वालों का हमें अंदाज़ा है, इसलिए मैं इसको 1 इंच छोटा पहले ही रख रहा हूँ, ताकि जो वो सिलाई लगा के इसको पूरा करेंगे तो मुझे इतना है कि उन्होंने इसको पूरा बना देना। ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 48.5, सिर्फ एक जो सेंटर उरेब के साथ उरेब है उसके साथ। अच्छा, बाहर की साइड से भी हमने 49.5 ही निशान रखना है। सही है। अब और ये हो गया। अब सवाल आता है कि मासा फ्लेयर ज़्यादा है, अब इसके ऊपर चढ़ के कटिंग करें? नहीं, ज़रूरत नहीं है। बता देता हूँ आपको, आप इंशाल्लाह छोटी से छोटी जगह पर भी इसको कवर कर सकेंगे। ये आपने निशान लगा लेना ऐसे ऐसे, जैसे हम बच्चों को नहीं नुक्ते लगा के देते ABC लिखने के लिए या स्कूल का होमवर्क लिखने के लिए, वैसे आपने इसको ऐसे ऐसे मार्क कर लेना। आराम से कर ले, कौन सा को पीछे लगा हुआ आपके, ये ले, ये मार्क होगी आपकी, वहाँ तक होगी। ठीक है। अब आप पहले इसको कटिंग कर ले, ये वाले जो हमारा जितना निशान लगा हो इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, दबाव छोड़ के एक जैसा, ये देखें यहाँ तक कटिंग हो गया। ये लें, सही है। अब हमारा काम आसान हो गया। ठीक है। इसको हमने ऐसे ही आगे लेके जाना, फोल्ड करना है,
और इस कपड़े को उठा के हमने पीछे ले आना है। सही है, पीछे ला के हमने एक निशान लगाना है, इसके ऊपर भी 49.5 का या जितना आप अपना कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो ये हमारा काम भी, ये देखें 49.5 ये निशान लग गया। उसके बाद इसी निशान को आगे हमने राउंड जैसे जो हमारी गोलाई घूम रही है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें, उसी तरह ये आप ऐसे बढ़ते जाएं। ये लें जी, बस ये ऑलमोस्ट हमारी ये कटिंग पूरी हो चुकी इसकी। अब इसका मैं आपको फ्लेयर दिखा देता हूँ एक दफ़ा उठा के कि इसका फ्लेयर कम या ज़्यादा तो नहीं आया। और उसके बाद इसकी आप ऊपर एक दफ़ा वेस्ट देख लें। वेस्ट देखें 17 इंच पूरी आई है। ये आप देख रहे हैं 3.25 इंच का दबाव पूरा बना है। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही परफेक्ट काम करेंगे। आपके साथ जुड़ गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके जोड़ों में बैठ गया हूँ, जुड़ नहीं गए। इंशाल्लाह थोड़ा सा ठीक है, काम के मामले में गुस्सा करता हूँ, मैं बोलने में करता हूँ, काम समझाने में करता हूँ, लेकिन मेरे काम की टेक्निक गलत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रा पीछे में ज़रा मैं आपको इसका फ्लेयर दिखाता हूँ। और ये ले, अब आप ये देखें फ्लेयर बन गया हाफ। अब इसको छोड़ के देख लें, आपको फ्लेयर कहीं से छोटा बड़ा नज़र आ रहा है? आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों ने और हमने मेहनतें की हैं, जो आपके साथ ऐसा कह लें कि घर बैठे आपको शेयर कर रहे हैं। और उसके बदले में चाह कर रहे हैं सिर्फ ये कि अगर आपको काम अच्छा लगता है आप छोटा सा कमेंट्स कर दें और अपने किसी काम कर, आपको चलें आप काम नहीं करते, आपको इतना तो है कि हमारी कोई बहन हमारा भाई कुछ काम करता है, आप उसके साथ शेयर कर दें, आपका हिस्सा डल जाएगा। इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अपनी दुआ में रखें। याद फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।